आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल परिवर्तन बाई आनंद सर पर। आज मैं बच्चों आपको ये फिजिक्स की जो किताब है आपकी NCERT का, उस किताब से मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के विषय में आपको मैं बताऊंगा, इसकी बारीकियों को बताऊंगा, इसके कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें तथा जो है बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बच्चों, मैं आपसे पहले एनर्जी के विषय में, पोटेंशियल एनर्जी के विषय में, स्थितिज ऊर्जा के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेना चाहता हूँ। स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। अगर हम किसी सिस्टम का, किसी निकाय का हम अगर निर्माण कर रहे हैं, उस निकाय को बना रहे हैं, तो क्या करना चाहिए हमको कि उस निकाय को बनाने में जो हम ऊर्जा लगाते हैं, ऊर्जा लगाने का मतलब क्या, हम कोई कार्य करेंगे, वर्क करेंगे, तब ना एनर्जी क्रिएट होगी, ऊर्जा हमारे पास क्रिएट होगी और वह ऊर्जा क्या करेगी, उस सिस्टम में कंज्यूम हो जाती है। जितना हम वर्क डन करते हैं वह एनर्जी के फॉर्म में उस सिस्टम में कंज्यूम हो जाती है और उसी कंज्यूम एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आई? यानी कि कोई सिस्टम बना रहे हैं, उस सिस्टम में हम वर्क डन करेंगे, बनाने में वर्क डन में जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी वह कंज्यूम एनर्जी क्या कहलाएगी, वह कंज्यूम एनर्जी जो है वही जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का केस है, तो इलेक्ट्रिसिटी के केस में थोड़ा सा हम उसको अपने हिसाब से देखते हैं, वह चार्ज के हिसाब से देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से देखेंगे। अब उसके बाद जो है उसको हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। सपोज करिए एक चार्ज Q है, अब वह चार्ज यहाँ पर रखा गया है और चार्ज Q न मान करके उसको चार्ज Q1 मान लें, ठीक है ना। तो अब जो हमारी यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो रियल में होती क्या है कि चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कंस्ट्रक्शन करने में, यानी कि कम से कम दो चार्ज का हम जो है एक सिस्टम बनाएंगे। दो चार्ज के सिस्टम बनाने में जो हम वर्क डन करते हैं, वह वर्क डन में जो एनर्जी कंज्यूम्ड होती है वह एनर्जी क्या होती है, इस चार्ज के सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अभी इसी तरह से क्लियर नहीं हुआ। आइए मैं फिगर बना के आपको बताता हूँ। सपोज करिए यह चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज जो है कहाँ से, इनफाइनाइट से ला करके और यहाँ पर रख दिया गया है। इससे इस चार्ज से कितना डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर रख दिया गया है। तब क्या हुआ, जब R डिस्टेंस पर आप इसको रख चुके हैं तो क्या होगा, अब यहाँ से एक निकाय बनेगा, एक सिस्टम बन गया, सिस्टम बन गया। अब देखते हैं कि एनर्जी कितना खर्च हुई, कितना हमने वर्क डन किया है। जो वर्क डन होगा उसी वर्क डन के अकॉर्डिंग ही क्या होगी, एनर्जी इसमें खर्च होगी, ठीक है ना। तो आइए उसकी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सपोज करिए कि Q2 चार्ज नहीं था, केवल Q1 चार्ज था। जब Q1 चार्ज था तो उसके कारण इस डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें, तो R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की वैल्यू कितना होगी, किसके लिए, किसी मीडियम के लिए जिसका जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितना है, K है, Q1 बटा में R इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब हम माने कि Q2 कैसा बिहेवियर कर रहा है, टेस्टिंग चार्ज का बिहेवियर कर रहा है। जब ये टेस्टिंग चार्ज का बिहेवियर कर रहा है तो इसको इनफाइनाइट से इस फील्ड में लाने में, ये नहीं है अब कि हम इसको जहां मन करे तहां ला करके रख करके इसका जो है हम निकाय बना देंगे, हम सिस्टम बना देंगे, नहीं। इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको या तो इसको ले आए, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको ले आए, चाहे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको ले आए, फील्ड में ले आते हैं। यानी जो बाहर क्षेत्र से ले आते हैं उसी को इनफाइनाइट मान लेते हैं। तब के केस में वर्क डन कितना होगा, यहाँ से वर्क डन W इक्वल टू हो जाएगा वहाँ कितना, Q2 इंटू V हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए V की वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और यहाँ से Q1, यहाँ से Q2 और बटा में R हो जाएगा। यह क्या किया गया, यह हमारे द्वारा, आपके द्वारा उस सिस्टम में किसी चार्ज को लाकर रखने में, बनाने में वर्क डन किया गया। और यही वर्क डन जो होता है
पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यहाँ U से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चूँकि यह चार्ज है, चार्ज का केस है, तो जो एनर्जी होगी इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। यह होती है इस वर्क डन के इक्वल, यानी कि 1/4 पाई एफ फाइनल नॉट के, यहाँ से Q1, यहाँ से Q2 और बाई आर, यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ठीक है, अब यहाँ से आइए इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इस सिस्टम की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें दो फैक्टर्स हैं, चार्ज फैक्टर्स है और डिस्टेंस फैक्टर्स है। हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन्हीं दोनों पर डिपेंड करता है, मीडियम पर भी डिपेंड करता है कि यह के की वैल्यू क्या है, कम है अथवा ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग यह जो है ज़्यादा अथवा कम होगा। हम मेन फैक्टर्स पर इस पर चर्चा करते हैं। अगर चार्जेस दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जब चार्जेस सेम होंगे तो इनको एक दूसरे के समीप लाने में करना क्या होगा, वर्क डन करना होगा, और वह वर्क डन रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमको करना पड़ेगा। वह फोर्स क्या होगा, वह इनको एक दूसरे के समीप आने से रोकेगा, तो अधिक वर्क डन करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा हम वर्क डन करेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगी, वही एनर्जी जो है एज ए पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम्ड होगी। तब के केस में यह पोटेंशियल, यानी कि जब पॉजिटिव यानी सेम चार्जेज, पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं है, सेम चार्जेज जब एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उनको पास लाने में बहुत ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर यही चार्ज को जब पास आ गए तो एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल सिस्टम द्वारा काम करना पड़ेगा। अगर इनको दूर ले जाना चाहे, हम इसको सिस्टम में बने हुए और दूर ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, दूर ले जाने पर इनकी बीच की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, क्योंकि यहाँ से क्लियर है कि R बढ़ेगा, जब R बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी घटेगी। ठीक है ना। यानी जब क्लोजर ले आएंगे तो बढ़ेगी और जब दूर ले जाएंगे तो इसकी एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। क्लियर हो गया। अब दूसरा केस है जिसका हम लोग देखते हैं, जब अपोजिट चार्जेज होंगे, यानी कि Q1 और Q2 की जो है साइंस अलग अलग होगी, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तब के केस में अब इनके बीच में कैसा काम करना पड़ेगा, कैसा फोर्स काम करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। जब अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा तो इनको क्लोजर लाने में ईजनेस होगा, वह सिस्टम द्वारा क्लोज हो जाएंगे, एक दूसरे के समीप आएंगे। उस केस में हमारी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वह क्या होगी, करीब आने पर घटेगी, क्योंकि वर्क डन ज़्यादा हमको एक्सटर्नल सोर्स से नहीं करना पड़ रहा है, खुद सिस्टम उनको अब समीप लेकर आएगा। तब के कंडीशंस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। लेकिन हम जब इनको दूर दूर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, इनका अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा, इनको रोकेगा दूर जाने से। तो हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा एक्सटर्नल वर्क करेंगे उसकी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उतना ज़्यादा होगी। यानी कि जब अपोजिट चार्जेस रहेंगे, चार्जेस को हम लोग दूर लेकर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। क्लियर हो गया। अब एक बात और आती है कि हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, हम जो निकाय बनाएं, जो सिस्टम बनाएं, हम कम एनर्जी खर्च करके बनाएं उसमें, ये कैसे संभव है। तो इस पे दो चीज़ें डिपेंड करती है। अब तक तो मैंने आपको चार्ज के विषय में बताया, आप समझ गए चार्ज की वजह से कैसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब केस में मैक्सिमम होती है, कब केस में मिनिमम होती है। चार्ज अपोजिट होते हैं तो मिनिमम होती है, और चार्ज सेम होते हैं तो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है ना। अब मैं U को मिनिमम रखने के लिए दो शर्त मैं आपको बता रहा हूँ। यह क्या है आपका, दोनों क्या हो, इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो, अगर सेम हो, दोनों चार्जेज सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैक्सिमम हो, और हमको इसको U को क्या करना है, मिनिमम करना है। तो पहले केस में हमारे दोनों ये मैक्सिमम हो और क्या हो, सेम हो, सेम चार्जेज हो। सेम चार्ज के केस में, सेम चार्ज के केस में जो ये डिस्टेंस है, जो R डिस्टेंस है, वह R डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर R मैक्सिमम होगा तो यह इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है।
अब दूसरा केस देख रहे हैं कि सेम चार्ज नहीं, अपोजिट चार्ज हों। क्या हों? अपोजिट चार्ज हों। जब अपोजिट चार्ज होंगे तो उसके केस में क्या होगा? आर की वैल्यू जब अपोजिट होंगे, स्वाभाविक सी बात है, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? निगेटिव आएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? निगेटिव होगा। जब मल्टीप्लिकेशन निगेटिव हो रहा है तब के कंडीशंस में अब इसको मिनिमम रखना है, तो जो नीचे वाला फैक्टर है, वह नीचे वाला फैक्टर आर जो होता है वह क्या होना चाहिए? आपका मिनिमम होना चाहिए। यानी कि यह मिनिमम होगा तब के कंडीशंस में यह आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। तो यह मिनिमम दो तरह से रखी जा सकती है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज जब सेम हो और मैक्सिमम हो, महत्तम हो, तो आर को भी मैक्सिमम रखना पड़ेगा। लेकिन जब अपोजिट हो जाएंगे तो आर को क्या रखना पड़ेगा? मिनिमम रखना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आइए हम सिस्टम को बदलते हैं। यहाँ हम केवल 2 चार्ज लेकर सिस्टम बनाए थे, अब हम क्या करते हैं? 3 चार्ज लेकर के सिस्टम बनाते हैं। तो 3 चार्ज का सिस्टम कैसे बन सकता है? और लीनियर भी हो सकते हैं, आइदर वे ट्रिंगल फॉर्म भी कर सकते हैं। जब लीनियर होंगे तब क्या होगा, और ट्रिंगल होंगे, दोनों का रिजल्ट तो एक ही आएगा। सपोज करिए यह पॉइंट ए है, यह बी है, सी है, यहाँ क्यू ए चार्ज है, यहाँ क्यू बी चार्ज है, यहाँ क्यू सी चार्ज है। डिस्टेंस यहाँ जो है अकॉर्डिंग टू पोजीशंस है। अब हम सपोज करें ये ऐसे ना रख करके ये ऐसे रखेंगे हैं, ए है, बी है, सी है, यहाँ क्यू ए है, यहाँ क्यू बी है, यहाँ कितना है? क्यू सी है। तीसरा चार्ज हो गया। डिस्टेंसेज अकॉर्डिंग टू साइड्स हो गई। ठीक है ना? तो जो इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, यह सिस्टम बना है 3 चार्जेस का, ये भी सिस्टम बना है 3 चार्जेस का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरे सिस्टम की होगी वह ए के कारण, वह बी के और ए बी, ठीक है ना, या बी सी, और वह कितना? सी ए के कारण। तीनों के कारण हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और उसका सम कर लेंगे। तब इसका कितना हो जाएगा? बस इस सिस्टम का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ से कितना? क्यू ए और क्यू बी और बटा में ए बी, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू बी और क्यू सी और बटा में बी सी। इसका कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू ए और क्यू सी बटा में ए सी। यानी कि तीनों, दोनों केसेज में, ठीक है ना, चाहे वह लीनियर हो चाहे वह किसी भी तरह का हो, 3 चार्ज होंगे तब के कंडीशंस में टोटल इनकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। इसी तरह से अगर हमारा सिस्टम बदल जाए, 4 सिस्टम का ले लें, कोई एक एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूँ, 4 चार्जेज हों, 4 चार्जेज हों, उनका कोई सिस्टम हो, तो सिस्टम बदलने से मतलब नहीं है, सबका तरीका एक ही है। अभी आपने देखा अगर 4 सिस्टम होंगे तब क्या होगा, कैसे कैसे सब हमारा बनेगा, उसको देखिए। बड़ा यह खतरनाक स्थिति बनेगी। सी और डी हो गया, चार्ज यहाँ पर क्यू ए है, चार्ज यहाँ पर क्यू बी है, चार्ज यहाँ पर क्यू सी है, चार्ज यहाँ पर क्यू डी है, लेकिन डिस्टेंसेस सबकी अब अलग अलग है। जैसे यह एक डिस्टेंस हो गई, यह दूसरी डिस्टेंस हो गई, यह तीसरी डिस्टेंस हो गई, और यह चौथी डिस्टेंस हो गई। इसका इससे बनेगा, इसका इससे बनेगा, और इसका उससे बनेगा, सब बनेगा ना। तो बात यहाँ अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस केसेज में हम अब जब निकालना चाहें तो क्या करेंगे, हम अब कैसे कैसे निकालेंगे, मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूँ, आप इसको खुद निकाल सकते हैं। क्या होगा? टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यहाँ से यू ए बी, और यहाँ से यू बी सी, यहाँ से यू सी डी, यहाँ से यू ए डी, ठीक है ना। ये तो ऐसे निकला। अब फिर क्या हो जाएगा, यू ए सी प्लस यू ए सी हो गया ना। अब उसी तरह से यू बी डी, फिर क्या होगा आपका, यहाँ से यू ए सी हो गया, ए सी और बी डी हो गया, यानी कि इस डायगोनल के वजह से, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब कॉम्प्लिकेटेड हुआ कि नहीं हुआ, कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। कन्फ्यूजन पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे इसकी साइड्स हैं, हम उसको साइड्स के बेस पे ही देखेंगे तो सारा चीज़ सही होगा। एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 4 पॉइंट को मिलाने वाला 2 हइयो मिल जाएगा। कुल कितने हो गए? 6 हो गया। तो 6 पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उन 6 पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। कैसे कैसे जोड़े हैं आप उसको पिछले एक्सरसाइज में, आपने पिछले
पॉइंट पर आपने उसको देख लिया जब 3 चार्जेस थे हमारे पास, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपका, आप इसको समझ गए होंगे। प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन इसका ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।